या प्रलय विकराल हो, ऐसा हो दृढ़ संकल्प अपना, जीत अब हर हाल हो। अब मुड़े ना, अब रुके ना, अब थके ना, अब झुके ना, अब अनवरत सी चाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम। वज्र को कर दे विभाजित, ऐसी तेरी ढाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। ओम शांति। 21 दिवसीय असुर सहारिणी भट्टी का आज कितना दिन है? तीसरा दिन। पहले दिन में हमारे सुशील भाई जी ने अजामिल को क्या किया? खत्म कर दिया। बाद में दूसरे दिन हमारे नरेश भाई जी ने महिषासुर के बारे में बताया कि महिषासुर असुर यानी हमारे अंदर का ये एक विकार है, उसको कैसे खत्म करना। अभी हम देखेंगे कंस संहार, यानी कंस ये यानी हमारे अंदर छिपा हुआ एक असुर है, तो उसको कैसे निकालना है, इसके बाबा ने बहुत कुछ विधियाँ बताई है, तो उस पर हम थोड़ा वर्णन करेंगे कि उसके आधार ये कंस के जीवन के जो कुछ प्रसंग है, भागवत गीता में भागवत में बताया है या शास्त्र में जो कुछ बताई है, उस प्रसंग से आधारित हम कुछ वर्णन करेंगे। तो हर एक को अपने आप को चेक करना है, क्योंकि यदि किसी किसी के अंदर कोई कमजोरी है, यदि हम बोलेंगे कि आपके अंदर एक कमजोरी है, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो भड़क जाएगा ना, क्योंकि वो कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए स्वयं ही स्वयं को चेकिंग करो कि हमारे अंदर क्या कमी कमजोरी है, और स्वयं ही स्वयं को निकालने का पुरुषार्थ करना है। तो जैसे भागवत में कंस के बारे में बताया है कि कंस क्या मथुरा का राजा था, और वो कैसा राजा था? जुल्मी था, क्रूर था, दुष्ट था, यानी प्रजा पर अन्याय अत्याचार करने वाला था, ऐसे भागवत में वर्णन है उसका। तो और उसके यानी सब प्रजा में तो सुविधा देता था वो, लेकिन यदि उसके खिलाफ कोई गया तो फिर क्या करता था? उसके ऊपर अन्याय करता था वो, क्योंकि उसके राज्य में प्रजा को किसी को भी स्वतंत्रता नहीं थी, सभी उसके गुलाम में थे। तो इस प्रकार का वो एक क्रूर राजा था, ऐसे भागवत में वर्णन है। तो अब हम उसके जीवन के कुछ एक प्रसंग देखेंगे और उसके आधारित उसके अंदर कौन कौन से विकार थे
वो देखेंगे और अपने आप को झांकेंगे कि हमारे अंदर क्या है, तो वो हमें पुरुषार्थ द्वारा कैसे निकाले, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रसंग है उसके जीवन का, बताती है कि वो मथुरा का राजा बनने के पहले उसका राजा कौन था, उग्रसेन था, उसके पिताजी थे। तो क्योंकि उसके अंदर कंस के अंदर योग्यता नहीं थी, क्योंकि वो उसके जो पिताजी थे उग्रसेन राजा, वो बहुत अच्छे थे, उनके स्वभाव संस्कार अच्छे थे, उसके कारण सारी प्रजा सुखी थी, समाधानी थी। और ये कंस का स्वभाव संस्कार ठीक नहीं था, उसी कारण उसको वो पद के योग्य नहीं था वो, इसी कारण वो उसको राजा बनाना नहीं चाहता था उसके पिताजी। लेकिन इन्होंने क्या किया, यानी अपने बाहुबल से उसको हटा दिया और उसको कैद में डाल दिया। कैद में डाल करके फिर अपन खुद वो मथुरा का राजा बना। तो इससे यही कौन से घर में दो गुण अवगुण प्रकट होते हैं। तो उसमें क्या था, इस प्रसंग से क्या सिद्ध करेंगे अपन, हाँ, बाहुबल और लोभ, हाँ, उसके अंदर एक स्वार्थ की भावना और लोभी वृत्ति थी। क्योंकि वो स्वार्थ था ना, क्योंकि वो और उसके पिताजी राजा थे, लेकिन वो स्वार्थ भावना के वश की उसने उसको हटा दिया और अपन खुद बन गया, यानी लालच आ गई उसके अंदर। यानी स्वार्थ भाव और लालच भाव, ये दो अवगुण अपन को कंस के यहाँ पर प्रकट होती है। तो हमें अपने आप को झांकना है कि हमारे अंदर भी वो गुण है क्या। जैसा स्वार्थी व्यक्ति है, समझो, वो क्या करता है, अपने स्वार्थ के वश होकर के दूसरे से सहयोग लेता है। वो मीठा मीठा बोलेगा, किससे सहयोग लेना है तो अच्छी बातें करेगा, उसकी महिमा करेगा और अपना जो स्वार्थ है वो सिद्ध कर लेगा वो। और यदि उसको प्राप्ति होगी स्वार्थ की, तो फिर उस व्यक्ति के साथ कोई संबंध भी नहीं रखेगा, नजदीक से जाएगा तो बात भी नहीं करेगा बाद में, और उसके पहले उसकी महिमा करता था। तो ये स्वार्थी व्यक्ति के अवगुण रहे थे। तो हमें भी झांकना है कि हमारे अंदर ऐसे कोई अवगुण नहीं है, तो फिर हमें खुद टीचर बन के उसको निकालना है। दूसरा है लोभ वृत्ति। जैसा लोभी व्यक्ति है, उसको कोई भी वो संतुष्टता नहीं रहती उनके पास, कितना भी धन रहेंगे, लेकिन कितना भी धन रहता और लालच रहती उसको कि और धन मेरे पास आना चाहिए और आना चाहिए, यानी संतुष्टि नहीं रहती उनको। और वो उसके अंदर लोभ होने के कारण वो चोरी करने की भी संस्कार रहते। यदि कोई अच्छी चीज दिखी उसको या कोई खाने की अच्छी चीज दिखी तो उठा लेगा, किसको पूछेगा नहीं और अपने खा लेगा। तो इस प्रकार वो लालची व्यक्ति रहता है, लोभी व्यक्ति। तो ये दो अवगुण अपन को यहाँ से सिद्ध होते। फिर आगे देखेंगे कंस के इसमें, फिर आगे क्या होता है, वो बलाय अन्य हत्याचारी राजा रहता है, जुल्म करता है प्रजा पर, लेकिन उसकी जो बहन रहती देवकी, वो कृष्ण की माँ, उनके साथ वो स्नेह प्यार रहता है, वो बहुत लाड प्यार से उसको वो पालता है, उसको पालना देता है। बाकी प्रजा के तरफ अत्याचार करेंगे, उसको दुख देगा, लेकिन बहन का बहुत ध्यान रखता है। वो उसको कोई भी चीज चाहिए तो उसको मांगने के पहले बिल्कुल हाजिर कर देता है, उसको वो लाके देता है, यानी बहुत लाड प्यार से उसको पालता है। बाद में उनकी शादी करना रहती है तो वो उसका जो मित्र रहता है वो भी बहुत अच्छे स्वभाव संस्कार वाला रहता है, यदुवंश वसुदेव। तो उनके साथ उसकी शादी कराता है वो, और शादी में इतना धूमधाम से करता है, खुले दिल से करता है, बहुत खर्चा करता है वो, यानी किसी भी चीज की कम पड़ने नहीं देता। इस प्रकार से उसकी शादी कराता है। और बाद में शादी के उपरांत बाद में विदाई का समय आता है, तो फिर वो अपने खुद के रथ पर उसको बिठाते हैं, दोनों को भी, क्योंकि वो तो राजा रहते, उनके पास बहुत सारे रथ रहते हैं, बाकी सारथी करने वाले भी बहुत नौकर चाकर रहते, लेकिन वो खुद अपना रथ खुद लेकर आते हैं और खुद उसको बिठाते हैं और खुद उस रथ के सारथ्य करते हैं। वो देखो इतना स्नेह प्यार रहता है बहन के प्रति, हाँ, उसकी छोटी बहन। तो बाद में क्या होता है, जैसा ही उसको बिठाकर वो लेके जा रहता है उसके राज्य में, उतने में क्या होता है, उसको कहानी तो सबको पता है, आकाशवाणी होती है। तो फिर वो आकाशवाणी सुनेंगे अपन कि वो आकाशवाणी में क्या ये होता है कौन सा को। उसे वो बातें मानने ही नहीं देता जिनमें उसके जीवन का सत्य है। उसने ऋषि की बात नहीं मानी कि देवकी का 8वां पुत्र
उसका वध करेगा। फिर जब आकाशवाणी ने भी यही कहा, तब भी उसने ये तेरे पाप की गागर भर चुकी है। देव की वसुदेव का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा और संसार को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। तो इस प्रकार की वो आकाशवाणी होती है। तो देखो अभी तक क्या करते हैं, वो देवकी का स्नेह प्यार करता है, बहुत उसको मानता है, और जैसी भी आकाशवाणी होती है तो एकदम वो भयभीत हो जाता है, भयग्रस्त हो जाता है कंस। और बाद में क्या होती है, उसके अंदर एकदम बदले की भावना निर्माण हो जाती है। अभी तक वो बहन थी, उसको स्नेह प्यार करता था, बाद में तुरंत उसकी वृत्ति बदल जाती है और वो मेरे शत्रु की भावना से देखते हैं उसको, हमारे शत्रु है भाई, और एकदम तलवार निकलता है और उसको मारने के लिए दौड़ता है कि उसको खत्म कर दे, क्योंकि इसका 8वां जो पुत्र है वो मेरा सर्वनाश करेगा। उसको डर लगा उसके द्वारे, तो यदि इसको ही खत्म कर दिया तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो इसको ही खत्म कर देंगे। ये इसके लिए वो तलवार लेके दौड़ता है। तो उसमें क्या होता है, बीच में वसुदेव जी आती है और उसको बोलते कि आप इसको नहीं मारो, क्योंकि उसका जो 8वां संतान है, पुत्र है, वो आपका शत्रु है, वो आपको मारेगा। ये इसको क्यों मार रहे हैं, आप उसको छोड़ दो। तो उसको थोड़ी राहत मिलती है, उसकी बात सुन लेता है, ठीक है बोलते। फिर उसको जेल में डाल देती, तुरंत अपने सैनिकों को बुला लेता है और बोलते इसको जेल में डाल दो, और सारे पहरेदार को तैनात कराता है, एकदम कड़ा पहरा उसके चारों तरफ लगा देते वो। तो इस प्रकार और वो एकदम रिलैक्स हो जाता है, चलो भाई मेरा शत्रु तो मिल गया मेरे को, अभी मेरे कब्जे में है वो, तो अभी जब वो जन्म लेंगा तब मैं उसको खत्म कर दूंगा। और रिलैक्स होके अपने महल में बैठ जाता है, मस्त खुशी के साथ बैठता है कि मैंने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लिया। तो इस प्रसंग से क्या हमें दिखाते, बदले की भावना उसके अंदर हो जाती है, एक बदले की भावना और सत्ता का अभिमान, अहंकार होता है उसको। यानी बदले की भावना का जैसा कोई व्यक्ति समझो, बदले की भावना कब रखता है वो, जब समझो कोई उसका अपमान करता है या कोई उसके यानी विघ्न रूप बनता है उसके कार्य में, कि उसके रास्ते में बाधा बनता है या कुछ गाली देता है उसको। तो पहले दोस्त रहते वो, लेकिन उसका किसी ने अपमान किया, उसके रास्ते में बाधा बन गया, तो फिर वो उसका बदले की भावना रखते हैं उसके प्रति, और फिर वो किसी न किसी इससे वो बदला लेता है। अथवा किसी कोई चीज उसको मांगी उसने, क्योंकि उसने पहले किसको बहुत सहयोग किया, लेकिन जब उसको जरूरत थी उसको उसी समय किसी ने उसको कोई चीज दी नहीं, तो फिर क्या करता है, मैंने तो इनको दी मगर इन्होंने मेरे को दिया नहीं, फिर उसके प्रति बदले की भावना रखता है। तो हमें झांकना है कि हमारे अंदर ऐसी बदले की भावना तो नहीं है, तो फिर इस बदले की भावना पर विजय कैसा प्राप्त करें। जैसे हमें कोई चीज किसको मांगी हमने, फिर उसने हमें दी नहीं, पहले हमने उसको बहुत सहयोग किया लेकिन वो हमें सहयोग नहीं कर रहा था, हमें उसके प्रति क्या थोड़ी बदले की भावना निर्माण होती है ना, उसको हमने विजय प्राप्त करना कि उसके प्रति भावना नहीं होनी चाहिए। तो क्या पुरुषार्थ करें हम। बाबा ने कहा कि आप पूर्वज हो, पूज्य हो, तो हमें दूसरे को सुख देना है कि भलाई उसने हमको उसने चीज नहीं दी, लेकिन हमें देना, हमें दूसरे को सहयोग देना, क्योंकि हम कौन पूर्वज है, हम देने वाले देवता है। यदि ये भावना हम अपने अंदर रखेंगे तो हम क्या करेंगे, यानी बदले के बदला छोड़ करके उसको सहयोग करेंगे। तो ये एक भावना रखनी है। और दूसरी अवगुण आती है उसमें सत्ता के प्रति अहंकार। समझो कोई व्यक्ति भी देखो, कभी उसको पद पोजीशन मिल गया, कोई सत्ता मिल गई, तो उसको क्या होता है, एकदम अहंकार आ जाता है, यानी उसके पहले से बोल भाषा ही बदल जाते। जैसे हमने हमारे ब्राह्मण परिवार में देखो, कोई एक अंधा भाई है, शुरू में मधुबन में आता है सेवाधारी के रूप में, उस समय कितना दिल से प्यार से सेवा करता है, वो हर एक बाबा के कार्य के प्रति उसकी भावना रहती, बहुत अच्छी सेवा करता है। बाद में कुछ दिन के बाद वो क्या होता है, अच्छी सेवा करता है, उसको सरेंडर कर देते, वो समर्पित हो जाता है।
समर्पित होने के बाद उसको थोड़ी आधार मिल जाता है, मधुबन में सत्ता मिल जाती है। फिर क्या होता है, उसके अंदर डिपार्टमेंट मिल जाता है, डिपार्टमेंट का इंचार्ज बन जाता है और उसके अंदर कोई विशेषता रहे समझो, वो भी विशेषता काम में लाता है तो और आगे बढ़ता जाता है। तो फिर क्या होता है, बाद में उसको अभिमान आ जाता है, किसका, सत्ता का या गुणों का। तो एकदम बाद में उसकी बोल भाषा बदल जाती है कि पहले वो कैसा था और बाद में 10 साल के बाद उसकी बोल भाषा बदल जाती है। तो ये सत्ता का अहंकार आ जाता है उसको, उसके अंदर। तो विशेष सत्ता का अहंकार नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा हमें, क्या करना? हाँ, करेक्ट, बचपन की बात याद रखना, क्योंकि जब शुरू में जो आए थे तो उस समय कैसे थे वो, और बाद में सत्ता है मिलने के बाद एकदम उसको अहंकार आ गया। तो वो दिन कभी भूलने नहीं चाहिए कि जब हम शुरू में मधुबन में आए थे तो उस समय हम कितना पुरुषार्थ करते थे, कितना अच्छे स्वभाव संस्कार थे हमारे, तो वो दिन कभी भूलने नहीं चाहिए। और हाँ, अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। और ये विशेषता प्रभु देने, क्योंकि हर एक के अंदर जो विशेषता है, पहले हमारे अंदर कोई विशेषता का कोई भी की नहीं थी, क्योंकि बाबा भी बोलते निर्गुण, हर में कोई गुण नहीं थी, ऐसे हमारा जीवन था पहले। लेकिन जब बाबा के बच्चे बने तो बहुत कुछ विशेषता आई है और हुनर आ गए। कई लोगों यहाँ आने के बाद भी बहुत सारी विशेषता उसके अंदर आए, बहुत सीखे वो लोग, कुछ पद पोजीशन मिल गया उनको। तो वो दिन याद रखनी चाहिए कि जो भी हमारे अंदर विशेषता है, उसके कारण जी हमको सत्ता मिली है, तो वो किसकी देन है? प्रभु की देन है। तो वो परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए कि ये भी हमारे अंदर है विशेषता, वो भगवान ने दी हुई विशेषता है, तो वो याद रखना है। तो हमको अहंकार नहीं आएगा, इस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बातें है। फिर आगे क्या होता है, पर उसकी प्रसंग पर आएंगे कौन से की। फिर वो रिलैक्स होकर अपने आश्रम में, अपने महल में बैठ जाता है कि मैंने अपने शत्रु को तो एकदम रख दिया, क्योंकि मेरे कब्जे में आ गया वो। बाद में अपने महल में खुशी के साथ बैठता रहता है। उतने में नारद जी का आगमन होता है। फिर नारद जी बोलते कि महाराज आप तो बहुत खुशी में नजर आ रहे हैं, आज बहुत खुश हो आप। तो बोलते हाँ मैं तो खुश हूँ, बोलते क्योंकि मेरा जो शत्रु था, बोलते आटो पुत्र के जन्म में देवकी के उधर से जन्म लेने वाला था, बोलते वो मेरा शत्रु था, बोलते तो मैंने उसको रख दिया, बोलते उसमें जेल में बंद करके। तो अभी मैं रिलैक्स हो गया, बोलते। फिर वो उसको भड़काता है। रावण क्या बोलता है, सॉरी नारद क्या बोलता है उसको कि महाराज बोलते आपने क्या, क्योंकि जो गर्भ में जन्म लेने वाला है, बोलते वो विष्णु अवतार है, बोलते उसने तो बोला, बोलते आकाशवाणी ने कि 8वां पुत्र आपका सर्वनिवास करेंगे, सर्वनाश करेंगे। लेकिन कोई विष्णु का भरोसा थोड़े ही, बोले वो कौन से नंबर पे जन्म ले सकता है, बोले वो, क्योंकि उसने 8वां नंबर बोला, बोले इधर से आप गिनती करो, बोले तो वो पहला नंबर में 8वां नंबर आ जा सकता है, बोले तो उल्टी गिनती करो, बोले तो ऐसा भी हो सकता है, बोले और उसका कोई भरोसा नहीं, बोले वो कभी भी जन्म ले सकता है, बोले तो आप कैसे समझ सकते हैं, बोले कि 8वें नंबर में जन्म लेंगे करके। तो फिर कौन सा बोलते हाँ आपकी बात तो सही है, बोलते कुछ तो मानना पड़ेगा, बोलते आपको, क्योंकि बात तो सत्य है, बोलते ऐसा भी हो सकता है, बोलते विष्णु का कोई भरोसा नहीं, बोलते वो तो छल कपट करने वाला है, बोलते तो फिर क्या करो, बोलते मैं उपाय बताओ, बोलते। फिर नारद जी उसको उपाय बताते। कौन सा उपाय बताते? हाँ, हरे को मारो, क्योंकि बोलते यदि पहले नंबर में विष्णु ने अवतार ले लिया, बोलते थे फिर आप उसको छोड़ेंगे, बोलते फिर वो आपका विनाश सर्वनाश करेंगे, बोलते इसलिए सारे बच्चे को आप खत्म कर दो, बोलते। तो फिर वो फिर से अनाउंसमेंट करता है उधर अपने सैनिकों को कि अभी बोलते और अच्छी उसकी तरफ नजर रखो, बोलते देवकी की तरफ, कि उसके हर एक बच्चे जैसे जन्म लेंगे तो मेरे को देना, बोलते मैं खत्म कर दूंगा, बोलते। इसमें नारद जी का कौन सा अवगुण दिखाई देता है? हाँ, चुगली करना, भड़काना। क्योंकि नारद जी क्या करते हैं, उसको भड़काता है, क्योंकि वो बेचारा तो गलती करने वाला नहीं रहता, क्योंकि इतने पाप कर्म से वो बच सकता था, लेकिन नारद ने उसको भड़का दिया और चुगली कर दिया। वो तो भागवत की है, अपन बाबा के ज्ञान से लेंगे ना उसको। तो क्या हुआ, क्या चल रहा था? हाँ, भड़काना, चुगली। जैसे देखो चुगली या भड़काना, ये हाँ, ये चुगली या भड़काना ये साधारण बात देखने में या सुनने में साधारण लगती है, लेकिन बहुत बड़ा विकार है, क्योंकि ये चुगली या भड़काने वाला बड़े बड़े को हिला देती है।
क्योंकि जैसे रामायण में हमने सुना है कि जैसा रामायण में कैकेयी को वो मंथरा ने चुगली की कैकेयी के पास, तो उसको दशरथ राजा को हिला दिया, क्योंकि उसको क्या हुआ, संसार छोड़ के जाना पड़ा। और दूसरी बात, उस अयोध्या नगरी में दूसरे दिन क्या करने वाले थे, प्रभु रामचंद्र को राज्याभिषेक पर यानी राजा बनाने वाले थे, लेकिन इसने चुगली करने के कारण क्या हो गया, वो राज्य पर बैठने वाला उसको जंगल में जाना पड़ा। तो ये चुगली कई साधारण अवगुण नहीं है, खतरनाक है। देखने में तो अपन को छोटा लगता है, लेकिन बड़े बड़े को हिला देती है। तो अभी हमें क्या करना है, अपने अंदर झांकना है कि हमारे अंदर ऐसे अवगुण तो नहीं है चुगली करने के, या कोई का जीवन तो हमारे कारण बर्बाद तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें उस पर पुरुषार्थ करना है। और चुगली भी समझो, उसके लिए क्या करना है, समझो कोई चुगली करता है, यदि दोनों लोगों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है या अच्छी पुरुषार्थ कर रहे मिलजुल कर, तो तीसरे व्यक्ति को क्या होती है, ईर्ष्या हो जाती है, और फिर वो क्या करता है, एक को भड़का देता है उसके दूसरे के प्रति, और दोनों की दुश्मनी हो जाती है। तो उसकी पहले पुरुषार्थ ये करना पड़ेगा, ये दोनों लोग हैं तो उसको कि जो व्यक्ति हमें भड़का रहा है उसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए एक तो, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का स्वभाव संस्कार पता रहता है, बहुत दिन से उसकी दोस्ती रहती है। लेकिन तीसरा व्यक्ति यदि भड़का देता है, तुरंत विश्वास नहीं करो उसके ऊपर। और दूसरी बात कि उसके स्वभाव संस्कार देखो, जो व्यक्ति भड़काने वाला है, चुगली करने वाला है, उनके स्वभाव संस्कार क्या है, क्योंकि उनके स्वभाव संस्कार वैसे होंगे समझो चुगली करने के, तो उसके कारण दोनों की दोस्ती में विघ्न रूप बन जाता है और हमेशा के लिए वो विरोधी हो जाते हैं। तो ये बातें करनी। तो इस पर मेरे को दीदी का अनुभव याद आता है कि जैसे दीदी थे, वो क्या करती थी, जैसे दोनों भाइयों के अंदर उस समय भी यज्ञ में कभी मतभेद हो जाता था, झगड़ा हो जाता था, तो वो कंप्लेंट क्या होती थी, दीदी के पास आती थी। तो फिर दीदी क्या करती थी, दोनों को एक साथ नहीं बुलाती थी, एक एक को बुलाती थी अपने पास। पहले एक को बुला लेंगी, फिर उसको कारण पूछती थी कि आपका मतभेद होने का कारण क्या है। फिर वो बोलता था कि उसने मेरे को ऐसा ऐसा बोला, जो भी कारण है वो बता देता था। फिर दीदी बोलती थी कि उसका तो आपने अवगुण देखे, लेकिन उसके अंदर एक गुण है कि ऐसा, वो बताओ मेरे को, कोई तो गुण होगा ना उसके अंदर। तो फिर बता देता था वो ये उसके अंदर ये गुण है। फिर उसको छुट्टी कर देती थी, जाओ। हाँ, फिर दूसरे भाई को बुलाती थी, फिर उसको कारण पूछती थी कि वो मतभेद हो गया आपका, तो वो भी बोलता था। फिर वो दूसरे वाले को बोलती थी कि पहले वाले का एक आधा गुण बताओ आप, तो फिर वो बोलता था कि ये उसके गुण है उसके अंदर। फिर दोनों को एक साथ बुलाती थी और बोलती थी आप इसका गुण बताओ, आप उसका गुण बताओ। तो इस प्रकार उसके अंदर वो मतभेद खत्म हो जाता था। फिर दीदी टोली देकर एक दूसरे को खिलाने के लिए बोलती थी। तो इस प्रकार यानी कोई मतभेद भी हो गया तो हम दूसरे के गुण देख करके यानी उसको समाप्त कर सकते हैं। इससे ये इस प्रकार से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे अंदर कोई चुगली का अवगुण भी है तो उसको निकाल सकते हैं। फिर आगे क्या होता है, फिर वो नारद जी उसको बताते हैं, फिर वो भड़क जाता है और फिर क्या करता है, वो सभी को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। पहले बच्चे मारेंगे, फिर दूसरे को मारेंगे, ऐसे करके 6 बच्चे को मार देता है कंस। फिर यानी देखो, एक व्यक्ति ने भड़काने के बाद वो व्यक्ति कितना पाप कर्म करता रहता है, यानी एक एक कर्म करते करते इतना पापी बन जाता है वो। तो जैसे हम ब्राह्मण आत्मा में भी देखो, कोई यदि माया की प्रवेशता होती है किसके अंदर या माया का अटैक करती है, तो सबसे पहले किस पर अटैक करती है माया? हमारे बुद्धि पर कर देती है। तो बुद्धि कोई लाक लगा देती है। जब माया ने अटैक कर दिया, बुद्धि पर लाक लगा दिया, क्या होते, निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है। वो व्यक्ति निर्णय भी नहीं कर सकता कि हम क्या कर रहे, अच्छा कर रहे क्या बुरा कर रहे, यानी वो जजमेंट करने की उसमें ये नहीं रहती कि अच्छा कर रहे क्या बुरा कर रहे, और बुरे कर्म करते जाता है। उसके हाथ से बहुत सारे गलत कर्म होते रहते, और वो बाबा का बच्चा बनने के बाद भी बाकी सब कुछ करेगा, योग ध्यान भी करेगा, मुरली भी सुनेगा, अमृत वेला भी करेगा जी, हाँ, ब्रह्मा भोजन भी खाएगा, खिलाएगा भी, लेकिन उसके संस्कार दूसरे के साथ वो परिवर्तन नहीं करेगा, दूसरे के साथ झगड़ा करेगा, चुगली करेगा, ये बाकी भी पतित कर्म करते रहेगा। और बाद में क्या होता है, उसका कार्मिक अकाउंट बन जाता है। फिर एक बड़ी बीमारी हो गई समझो, और बीमारी होने के बाद डॉक्टर जवाब दे देते अभी थोड़े दिन की आप मेहमान है। तो फिर उस समय क्या होता है, उसको पश्चाताप होता है, गलती होती है कि इतना समय मैंने ऐसे ही पतित कर्म करने में छोड़ दिया, कुछ भी किया नहीं,
और बाद में उसके पास समय भी नहीं रहता। तो उस समय क्या करना है, क्योंकि उस समय वो पश्चाताप की अग्नि में जल उठता है और कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उस समय यदि बड़ी किसी को समझे बहुत बड़ी बीमारी होगी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया थोड़े दिन के मेहमान है, तो उस समय वो भगवान को याद कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका सारा बुद्धि शरीर के ऊपर ही लगी रहती है। तो ये ध्यान देना, हमें अटेंशन देना है कि जो भी हम कर्म करते हैं तो हमारे से विकर्म न हो जाए। और ये संगम युग का महत्व का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि संगम युग का एक एक क्षण हमारे लिए बहुत अमूल्य अनमोल है, तो उसको वेस्ट नहीं खोना चाहिए, कि जो सफल करना चाहिए, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी शरीर छूट सकता है। तो इसलिए अटेंशन देकर हमें पुरुषार्थ करते रहना है और विकर्म से बचते रहना है। तो ऐसे इससे ये सिद्ध होता है। फिर आगे 7वां बच्चा गर्भ में आने वाला होता है देवकी के, तो उस समय क्या वो बलराम का जन्म होने वाला रहता है उस गर्भ से। तो फिर विष्णु भगवान को चिंता होती है कि रावण कौन से इसको ही मार देगा, इसलिए वो योग माया को बोलते हैं कि इस गर्भ को आप ट्रांसफर कर दो। फिर वो क्या करते, उस गर्भ को, यानी जो वसुदेव की दूसरी पत्नी रहती रोहिणी, उसके गर्भ में वो ट्रांसफर कर देती है वो योग माया। तो इस प्रकार से वो इधर का गर्भ उधर कर देती योग माया। फिर जब 7वें बच्चे का जन्म होने का समय हो जाता है, फिर कंस को लगता है कि अभी तक जन्म क्यों नहीं हुआ बच्चे का, तो फिर समय होता है, तो फिर वो बाकी लोगों को जाता है, यानी उनको बोलता है कि चेकअप करो उसको क्या हुआ करके। फिर वो दाई माई रहती है, उसको भेजते हैं कि आप जाओ चेकअप करो कि अभी तक बच्चे का जन्म क्यों नहीं हुआ है। तो फिर वो जाती है और वो चेकअप करती है, तो उसको पता चलता है गर्भपात हो गया, यानी गर्भ गायब हो गया, बोलते है भी नहीं वहां पर। तो फिर कंस को एक तो आश्चर्य भी होता है और भय भी होता है कि जन्म होना ही चाहिए, फिर हुआ क्यों नहीं, बात एक आश्चर्य होता है। और दूसरा, यानी उसको अभिमान भी आ जाता है कि मेरे भय के कारण विष्णु भाग गया, यानी उसने जन्म लेने के बदले मेरे डर के कारण वो भाग गया, जन्म नहीं लिया। तो ऐसा ये हो गया उसको। तो जैसा कोई अभिमानी व्यक्ति रहता है, समझो वो पतित कर्म तो करता है, लेकिन पतित कर्म करने के बाद भी उसको सफलता मिलती रहती है। तो सफलता मिलने के बाद भी उसको क्या अहंकार आता है कि मैं गलत कर्म से सफलता मेरे को मिली, ये उसके ध्यान में नहीं रहता। तो वो अपने अहंकार में रहता है कि मेरे अंदर इतनी मैं शक्तिशाली हूँ और मेरे कार्य के कारण मेरे को सफलता मिल रही है। तो ऐसा उनको ये होता है। तो इस प्रसंग से, यानी जो अहंकारी व्यक्ति वो झुकने के लिए तैयार नहीं होता, गलत कर्म भी करता है, लेकिन उसका भी उसको अहंकार रहता है। तो उस अहंकार से हमें क्या करना है, मिटाना है। तो उसको मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा? यानी अहंकार, यानी जो व्यक्ति गलत कर्म भी करता है, कभी कभी उसको सफलता भी मिल जाती है और उसको उसकी फीलिंग नहीं होती कि मैं गलत कर्म करके मेरे को सफलता मिली, तो उसको और भी अहंकार हो जाता है कि मैं शक्तिशाली हूँ, क्योंकि मेरे विशेषता के कारण मुझे सफलता मिल रही है। यानी वही समझो बुद्धि का, माया ने उसको बुद्धि का ताला बंद कर दिया है, इसलिए उसको निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये उसको पता नहीं चलता है। तो उसके लिए बाबा ने बताया कि जब बुद्धि का ताला लग जाता है, उसको खोलने की चाबी क्या है, भगवान की याद, निरंतर बाबा के याद करो। जैसे आज के साकार मुरली में बाबा ने बोला है कि बाबा को 8 घंटे याद करो, यानी निरंतर यदि बाबा के याद में रहेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, बाबा के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा रहेगा। और जब माया की प्रवेशता होंगी तो हमें पता रहेगा कि अभी माया का प्रभाव हम पर हो रहा है। इसलिए बाबा ने बोला कि निरंतर मेरे याद में रहो, खाते पीते उठते बैठते थे बाबा की याद रही, तो हमारे हाथ से क्या विकर्म नहीं होते रहेंगे। तो ये बात है। फिर आगे, फिर उसका जो वो ट्रांसफर हो गया, वो योग माया ने उसका गर्भ रोहिणी के गर्भ में यानी ट्रांसफर कर दिया। फिर उसको अहंकार हो जाता है कंस को। फिर 8वां पुत्र का समय हो जाता है, तो फिर कृष्ण जन्म लेता है 8वें पुत्र के रूप। तो जब कृष्ण का जन्म हो जाता है, तो वो उस विष्णु योग माया को ऐसा बता देगा सारा वायुमंडल चेंज कर दो वहां का। तो उस समय जैसे कृष्ण का जन्म होता है, तो वातावरण क्या हो जाता है, जो पहरेदार रहते हैं वो गहरे नींद में सो जाते हैं, और बाद में वो ताले लगे रहते दरवाजे पर, तो ताले अपने आप खुल जाते हैं। और जो वसुदेव और देवकी को बेड़िया से बांधा हुआ रहता है, तो बेड़िया भी खुल जाती है।
ऐसा वहाँ पर वायुमंडल हो जाता है। और उसी स्थिति में श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है। और जन्म होते हुए फिर वसुदेव क्या करता है, उसको टोकरी में बिठा करके अपने सिर पर लेकर के नंद बाबा के यानी गोकुल में ले जाता है। तो जाते समय क्या होता है, वो बहुत नदी यमुना नदी वहाँ पर आती है, तो उसमें बहुत ऐसा फोर्स रहता है पानी का। उस पानी से कैसे यानी उतने फोर्स रहता है नदी में, और उससे कैसे पार करके जाना, उसको थोड़ा विचार आता है। तो लेकिन बाद में वो उसमें जैसे पाव रखता है तो नदी क्या करते है, एकदम उसको यमुना नदी रास्ता दे देती है। तो बाबा ही बोलते हैं ना, क्योंकि अंतिम समय में यदि हमारी बुद्धि कनेक्शन बाबा के साथ रहा तो क्या होता है, तूफान क्या हो जाएंगे, तूफान बन जाएंगे। यदि बाढ़ भी हमारे पास आएगा फोर्स पानी का, तो 1 फीट के अंदर पर वो रुक जाएगा। बोलते हमको अंदर अपने चपेट पे नहीं लेंगे। तो उसके लिए क्लियर बुद्धि, तो उस समय उसकी बुद्धि एक भगवान के साथ लगी थी, क्योंकि भगवान उनके साथ था, इसलिए वो नदी ने भी उसको रास्ता दे दिया। बाद में वो गोकुल में पहुंच जाता है और नंद बाबा के घर में वो बच्चा रख देता है कृष्ण को। और उसी समय जो यशोदा मैया रहती है उसको भी बच्ची पैदा होती है, जन्म होता है। उस बच्ची को लेकर वो इधर आ जाता है। तो फिर जेल में आ जाते, जैसे आता है तो क्या वायुमंडल जैसे का वैसा हो जाता है। फिर आते बराबर वो पहरेदार जग जाती है, वो ताले भी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और उसकी बेड़िया जैसी की वैसी हो जाती है। और बाद में वो सैनिक जग जाते, देखते तो बच्ची का आवाज आ रहा है, तो फिर वो बोलते का देवकी का 8वां पुत्र ने जन्म ले लिया। वो हंगामा मचा देते वो लोग, बाद में कंस को बुला लेते। तो इसके पहले की भाई जब देखो कृष्ण का जन्म होता है, कृष्ण को तो यानी भागवत में भगवान समझते। तो जब भगवान का जन्म यानी वसुदेव अपने साथ रखता है उसको, तो क्या होता है, यानी जिसका भगवान साथ है उसको आंधी और तूफान कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे कहावत है ना। यानी हमारी बुद्धि एक भगवान के साथ है, समझो भगवान के कार्य के प्रति हमारा निश्चय है, और हम भगवान के श्रीमत पर चलते, तो भगवान की क्या होती है, हमको मदद मिल जाती है। हमारे जीवन में कितने ही तूफान आए तो क्या हो जाते, तूफान तोपा बन जाते। जैसे पहाड़ जैसे समस्या भी आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, पहाड़ से रूई बन जाती है। तो ये भगवान की मदद मिल जाती है, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी प्रीत रही तो भगवान की मदद मिल जाती है। ऐसे हमारे भाई बहन के कई ऐसे उदाहरण है कि उनको भगवान ने कैसे कैसे परिस्थिति में मदद की। कई बीमारियां बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन उन लोगों को भी भगवान की मदद मिल जाती है। तो ऐसे एक माता का अनुभव मुझे याद आ रहा है कि उसको भगवान ने कैसी मदद की, क्योंकि वो माता उस समय ज्ञान में नहीं थी। ज्ञान में आने के बाद मधुबन में आई थी वो माता। तो फिर उसका आवाज था वो ठीक से नहीं निकल रहा था। तो हमने पूछा, माता जी आपका आवाज को क्या हो गया, ऐसा आवाज क्यों निकल रहा। फिर उसने बोला आवाज की बात छोड़ो, मेरा जीवन भी भगवान का गिफ्ट है। बोले भगवान ने मेरे को जीवन वरदान में दे दिया। बोले मैं बोला कैसा। तो फिर उसने अपनी जीवन स्टोरी बताई कि अज्ञान काल में वो एक अच्छी क्लास 1 ऑफिसर थी, यानी अपनी ये सेवा देती थी। और बाद में बोले मेरे गले में थोड़ा बहुत ऐसा दर्द हो रहा था। बोले तो कुछ दिन तक मैंने दवाई ली। बोले बाद में चेकअप किया, बोलते डॉक्टर ने बताया बोले कि आपके गले का कैंसर हो गया, और वो एकदम लास्ट स्टेज पर चला गया था। बोले तो फिर डॉक्टर ने जवाब दिया बोले कि कुछ दिन की आप मेहमान हैं। और उस समय मैं अज्ञान में नहीं थी। बोली तो उस समय वो माता को लगा कि अभी अपन थोड़े दिन के तो मेहमान है, क्या करे। तो फिर उसने अच्छे संस्कार थे उसके धार्मिक, तो उसने बोला कि थोड़ा वो समय है अपने पास, तो अपन चलो भगवान के कार्य में लगा देंगे। फिर उसने तीर्थ यात्रा की, हर जगह पर गई, जो भी धन था धन सफल करना चालू कर दिया। इस प्रकार का वो कार्य करने लगी, वो माता बता रही थी। बाद में ऐसे किसी ने अपने ब्रह्मा कुमारी का उसको पता बताया होगा कि आप सारे जगह पर घूमी, हमारे ब्रह्मा कुमार जी आश्रम में चले जाए। फिर वहां जाती है वो, वहां जाने के बाद बहन जी उसको सब ज्ञान सुनाते, 7 डेज का कोर्स कराती है उसको ज्ञान बहुत अच्छा लगा उस समय। फिर उसने ज्ञान में चलना चालू कर दिया। फिर डेली मुरली सुनती थी, फिर योग साधना करती थी, योग करती थी। अमृतवेला 2 बजे उठती थी। फिर वो बहन जी ने बोला कि आप ऐसा करो, बोले कि आप एक प्रयोग करो। बोले 2 बजे उठ करके वो बाबा को याद करके वो अपनी जहाँ पर आपको कैंसर की बीमारी वहां पर किरने लो। बोले फिर वो माता ने वो चालू कर दिया वैसा योग, यानी सकाश लेने का। तो कुछ दिन के बाद बोलते हो धीरे धीरे उसका वो गले का दर्द यानी कम होने लगा, यानी दर्द नहीं हो रहा था, धीरे धीरे कम होता गया। और पहले वो भोजन करते समय बहुत दर्द होता था, वो दर्द भी कम हो गया। फिर वो माता को भी आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसा ये हो गया वंडर ऐसा।
क्योंकि डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था। फिर बोले चलो एक बार चेकअप तो करो, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम सारे खत्म हो गए थे उसके। फिर वो डॉक्टर के पास गई, फिर डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसका कैंसर खत्म हो गया था। तो उसको भी आश्चर्य लगा और डॉक्टर को भी आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसा हो सकता है, बोली इतना बड़ा कैंसर हो गया था आपको और आपको बचना मुश्किल था, मगर कैसा हो गया। ये बाबा की कमाल देखो, जब हम सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं तो बाबा की मदद मिलती है हमें, तो बाबा हर एक प्रकार से हमको सहयोग देता है। तो इस प्रकार ये जिसका भगवान साथ है उसको आंधी और तूफान कुछ भी नहीं कर सकता है और हर परिस्थिति में उसको मदद करता है। तो फिर आगे क्या हो गया, वो कंस का, फिर वो श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया। फिर वो गया वहां पर, वो बच्ची का आवाज आ रहा था तो जाते वो देखा तो वो तो बच्ची के रूप में जन्म लिया। फिर उसको लगा मेरा जो ये था वो तो इसके रूप में लेने वाला था, यानी विष्णु भगवान बच्ची के रूप में जन्म लेने वाला था, फिर बच्ची के रूप में कैसा जन्म लिया। तो फिर उसको आश्चर्य होता है और फिर उसको लगता है कि विष्णु डर गया मेरे को, इसी कारण बच्ची के रूप में जन्म ले लिया उसने, ऐसा उसको लगा। फिर देवकी ने बोला उसको कि आपका जो शत्रु है भैया, बोले वो तो बालक के जन्म में आने वाला था, ये तो बच्ची के रूप में आई है, फिर आप उसको क्यों मारते, छोड़ दो बोले। और वो बोले नहीं, क्योंकि मेरा जो शत्रु किसी रूप में आया बोले, लेकिन वो मेरा शत्रु है बोले। तो फिर वो उसको मारने उसके हाथ से लेता है और उसको मारने के लिए लेता है, उसको वैसे हाथ में लेके जो पटकने वाला होता है तो उसके हाथ से वो छूट जाती है और फिर ऊपर आकाश में जाती है। तो फिर आकाश में दूसरी आकाशवाणी वो सुनेंगे, बिजली कड़कती है और आकाशवाणी होती है। तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। हाँ, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। दया धर्म जब जब घटे, बढ़े पाप अभिमान, तब तब जग में जन्म ले जगपालक भगवान। इस प्रकार आकाशवाणी होती है दूसरी। और एकदम उसको उस समय बहुत और भी आश्चर्य होता है कि ये क्या हो गया, मैंने इतना प्रयास किया, प्रयत्न किया, इतना जेल में सबका कड़ा पहरा कर दिया, लेकिन तो भी उसने जन्म वहां पर ले लिया, यहाँ पर जन्म नहीं लिया उसने, और यहाँ से वो गर्भट यानी गोकुल में जन्म ले लिया। तो एकदम उस स्थिति में वो मूर्छित हो जाता है और गिर जाता है और बाद में थोड़े एक सेकंड के लिए उसको साक्षात्कार हो जाता है कि विष्णु भगवान से मैं भगवान है, उसके साथ यानी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं जितना विरोध कर रहा हूँ उसका, क्योंकि मेरे कर्म के कारण वो मुझे फल देने के लिए आया है, मगर मैं विरोध कर रहा हूँ। तो एक सेकंड के लिए थोड़ा उसको साक्षात्कार हो जाता है, फिर अपने होश में आ जाता है वो, फिर लेकिन वो झुकने वाला थोड़ी रहता है इतनी जल्दी, फिर उसको अहंकार जागृत हो जाता है और फिर वो बोलता है भलाई वहां पर जन्म ले तो उधर मैं मारूंगा उसको। तो फिर अपनी सेनाएं वहां पर भेजता है गोकुल में और बोलते इस समय ये भी छोटे नवजात शिशु ने जन्म लिया है, सबको खत्म कर दो, ऐसा आदेश देता है और वो उसके सैनिक सारे को खत्म कर देता है। लेकिन कृष्ण तो भी बच जाता है। बाद में क्या होता है, और अकासुर बकासुर बहुत सारे राक्षस को, पुतना राक्षसी बहुत को एक के पीछे एक वो भेजता रहता है, लेकिन वो कृष्ण का कुछ भी बाला बाका नहीं कर सकते। इसमें वो लास्ट में बच जाता है। तो फिर इसको लगता है कि वो उसका इलाका है, उसका इलाका होने के कारण मेरे जो असुर है काम कर नहीं सकते, उसको मार नहीं सकते, तो अपन उसको इधर बुलाएंगे अपने राजमहल में और यहाँ पर उसको खत्म कर देंगे। तो फिर एक बड़ा सेमिनार रखता है, समारोह रखता है अपने राज्य में मथुरा में, और उसमें उसको बुला लेता है। फिर वो कृष्ण और बलराम दोनों भी इधर आते हैं मथुरा में, और जैसे आते हैं वो, तो उस समारोह में वो क्या बड़ा हाथी छोड़ देते हैं और वो हाथी पागल रहता है। फिर कृष्ण क्या करते हैं, उस हाथी को मार खत्म कर देता है। और बाद में हाथी खत्म होने के बाद एकदम कंस भयभीत हो जाता है, कभी क्या हो जाएगा आगे। तो फिर कृष्ण कंस के पास आता है, कंस अपने सिंहासन पर बैठा रहता है, उसको सीधा उठा लेता है और नीचे पटक देता है
और वो खत्म कर देता है, तो कंस खत्म हो गया। तो इस प्रकार ईश्वर क्या सिद्ध होते हैं, यानी एक आसुरी शक्ति पर ईश्वरीय शक्ति का विजय। यानी ईश्वरीय शक्ति जब हमारे पास रही तो आसुरी शक्ति उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकती। थोड़े समय के लिए कुछ काम करेंगी, लेकिन लास्ट में उसको झुकना भी है। तो हमें भी बाबा यानी शक्ति देते हैं, तो हम भी यानी सतयुग त्रेतायुग में क्या थे, दिव्य गुंधारी देवता थे। आज बाबा ने साकार मुरली में भी सतयुग की बहुत महिमा की है कि सतयुग में कितना सुखी संपन्न जीवन था हमारा। शेर और गाय घाट पर पानी पीते, जितनी सतो प्रधानता थी उस सतयुग में। और हर एक देवात्मे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, यानी ऐसी स्थिति थी उनकी सतयुग में। लेकिन बाद में जैसा हम आत्माएं सतयुग त्रेतायुग में संपन्न सुखी रहती है, और बाद में क्या होता है, हम द्वापर युग लगता है। तो द्वापर युग में आने के बाद क्या होता है, हम देह अभिमान में आ जाती है। जैसे देह अभिमान में आ जाती है, एक एक असुर हमारे अंदर प्रवेश करता है। जैसे बाबा ने आज भी साकार मुरली में सभी असुरों को याद किया है ना। कौन से असुरों को याद किया साकार मुरली? जरासंध, हिरण्यकश्यप, कंस, रावण, बकासुर, इतने सारे असुरों को याद किया बाबा ने। ये सारे असुरों की हमारे अंदर क्या होती, प्रवेशता होती धीरे धीरे, और फिर हम देह अभिमान में आ जाते। तो फिर संगम लगते, फिर भगवान ही धरती पर आ जाते, और फिर क्या करते, हमें देह अभिमान के सिंहासन पर नीचे पटका देते हैं और बोलते कि आप देह नहीं हो, आप आत्मा हो। यानी आत्मा का ज्ञान देते भगवान हमें, और फिर हम क्या करते, पुरुषार्थ करना शुरू कर देते हैं, और हमारे अंदर के जो भी अकासुर बकासुर है सब निकल जाते धीरे धीरे, और फिर हम संपूर्ण देवपद की हम प्राप्ति करते हैं। तो अभी हमें जो पुरुषार्थ करना है, समझे, देवपद की प्राप्ति के लिए हमारे अंदर के असुर कैसे निकले, इस पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात ऐसे 3-4 बातों पर करेंगे कि जैसे हमारे अंदर जो विकार है, समझो, वो निकलने चाहिए, हमें संपूर्ण पावन बनना है। तो उसके लिए सबसे पहले बाबा ने विधि बताई कि आप आत्मा हो, मुझ परमात्मा को याद करो। तो हम जितने बाबा को याद करेंगे उतने हमारे क्या हो जाएंगे, जन्म जन्म के विकर्म विनाश हो जाएंगे, और हम संपूर्ण पावन देवता बन जाएंगे। जैसे हमारी दादियां भी देखो, यानी पहले को एक नारी थी ना, नारी शक्ति को क्या अबला समझते थे, यानी अबला से सबला बनी हमारी दादा। इतनी शक्ति उसके अंदर कैसी आई, क्योंकि उसने योग बल से प्राप्त किया ना, क्योंकि उन्होंने 14 साल तपस्या की, और उस तपस्या के कारण उसके अंदर उतनी शक्ति आ गई, और उस शक्ति के आधार से वो अबला से सबला बन गई, और सारे जन जन तक बाबा का संदेश दे दिया उन्होंने। तो इतनी शक्ति आ गई उनकी। हमारे दादिया ने भी देखो कैसे कैसे परिस्थिति में सेवा की उन्होंने, एक स्त्री होते हुए भी। जैसे हमारी मनोहर इंदिरा दादी का सभी को पता है कि उन्होंने सेवा की, तो वो कैसी हालत में रहती थी वहां पर जमुना के कंटे पे वो लोग रहते थे, अंधेरा रहता था, और 2 बहनें थी, एक जागती थी तो एक पहरा देती थी। तो इस प्रकार से वो वहां पर रात गुजारते थे, और बाद में एक जागती थी एक सोती थी, बराबर। एक पहरा देती थी ना, एक सोती थी और वो पहरा देती थी दूसरी, तो जागती थी वो, फिर वो ये सोती थी तो वो जागती थी, ऐसा यानी पहरा देती थी। तो ऐसी हालत में उन्होंने रात गुजारी, और सवेरे फिर वो बाबा का संदेश देते थे। यानी इतनी शक्ति का आशय है उनके अंदर, ये योग बल से। तो हमें भी बाबा को निरंतर याद करना है। जितने हम याद करेंगे हमारे अंदर के सारे अकासुर बकासुर निकल जाएंगे, और हम देवपद की प्राप्ति में हो सकते। दूसरा, श्रीमत, क्योंकि बाबा ने हमें अमृत वेले से रात्रि सोने तक की हर एक कार्य की श्रीमत दी है। यदि उस श्रीमत पर हम चलेंगे तो हमारे हाथ से क्या विकर्म नहीं हो, क्योंकि सदा हम श्रेष्ठ कर्म होते रहेंगे। और हम श्रीमत पर, यानी इसलिए श्रीमत पर चलना है। बाबा ने जो भी श्रीमत दी है, तो श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करना है। जैसे रात को जो बाबा की मुरली चली अवस्था, उसमें बाबा ने बोला है ना 3 पर। कौन से 3 पर काटो बोले? पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, ये हाँ पर संग, यानी ये मत को हमें काटना है, और बाद में क्या करना है, पर उपकार करना है। तो ऐसे बाबा के श्रीमत पर चलेंगे तो ये सब हम दिव्य गुंधारी देवता बनेंगे, हमारे अंदर के असुर निकल जाएंगे। तीसरी बात है व्यर्थ बातों से मुक्त होना है। हमें जो भी परिचिंतन परदर्शन हम करते रहती है, तो उससे हमें क्या करना है, मुक्त होना है। जब हम मुक्त बनेंगे तो हम क्या बनेंगे, समर्थ बन जाएंगे। और समर्थ कैसे बनेंगे, समर्थ बनने का आधार क्या है, श्रेष्ठ चिंतन। जैसे मुरली का मनन चिंतन करना, ये भी मुरली है, वो हम उसका मनन चिंतन करेंगे, श्रेष्ठ चिंतन करेंगे, तो हमारे अंदर समर्थता आएंगी।
और जब हम समर्थ बनेंगे तो दूसरे को हम समर्थ बना सकते हैं। तो इसलिए हमें व्यर्थ से मुक्त बनना है। और चौथी बात है शुभ भावना शुभ कामना। हर एक आत्मा के प्रति हमें क्या करना है, शुभ कामना शुभ भावना रखनी। बाबा ने अव्यक्तवाणी में बोला है ना रात की कि हर एक आत्मा के प्रति क्या रखो, शुभ भावना शुभ कामना रखें। कैसा भी आत्मा हमारे सामने आ जाए, लेकिन हमें क्या देना है, उसको शुभ भावना दिन रहम करना है उनके प्रति। तो हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा ने, कैसा भी आत्मा उनके पास आता था उसको गाली देने वाला, लेकिन बाबा ने उसको गले लगाया। जो शत्रु भाव से आता था बाबा उसको मित्र बना देते थे। यानी जो ग्लानि करते थे बाबा की तो उनको बाबा सम्मान देते थे। इस प्रकार हमें हर एक आत्मा के गुण देखने, अवगुण नहीं देखने, और उसके शुभ भावना देके उसका कल्याण करना है, तो हमारा ही कल्याण हो जाएगा उसके साथ। और अगला पॉइंट है कि ड्रामा के हर एक सीन को साक्षी होकर देखना है, क्योंकि ड्रामा में समझो हर एक आत्मा का अलग अलग पार्ट है। कोई हमें उसके द्वारा दुख मिलता है, कोई बदले की भावना रखता है, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं ना कि वो आत्मा हमें ऐसा क्यों तकलीफ दे रहा है। तो हमें ड्रामा के पटरी पर ध्यान देना है कि उस आत्मा को वैसा पार्ट मिला है, वैसा अपना पार्ट बजा रहा है, और दूसरा हमारे साथ उसका हिसाब किताब है, वो चुक्त हो रहा है। तो ये मन को समझा दो, तो फिर हम डिस्टर्ब नहीं होंगे और पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहेंगे। और लास्ट पॉइंट है यानी वैराग्य भावना। जब तक हमारे अंदर वैराग्य की भावना नहीं निर्माण होती, तब तक विकारों पर हम विजय प्राप्त कर नहीं सकते। तो वैराग्य की भावना कैसे आएंगी? जैसे संसार के दुख है, समझो अपन दुख देखते हैं, या कोई बड़ी बीमारी होगी, समझो बीमारी में कितनी तकलीफ होती है यानी कितना ये होता है, या शमशान में देखो कैसा सीन रहता है। तो इस प्रकार का सीन देखेंगे तो हमारे अंदर वैराग्य निर्माण हो जाएंगे, और वैराग्य मन में विकार प्रवेश नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, यानी निरंतर बाबा की याद में रहना है, बाबा के श्रीमत पर चलना है, व्यर्थ से मुक्त होना है, और सभी के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी है, और ड्रामा के पटरी को साक्षी होकर देखना है, और वैराग्य की भावना अपने अंदर जगाना है। तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर का कंस निकल जाएगा और हम संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करेंगे और सतयुग में ऊंचे पद की प्राप्ति करेंगे। अच्छा, ओम शांति। आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, साधना से ध्वस्त हो जाए साधना से ध्वस्त हो जाए आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, साधना से ध्वस्त हो जाए साधना से ध्वस्त हो जाए। वशीभूत है वासना दुर्भावना के, असंस्कृत व्यक्ति है बिन साधना के, वशीभूत है वासना दुर्भावना के, साधना के तप से निका कर दीक्षा, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय।